आज हम लोग भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 15 करने जा रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम् पौंड्रम दद्मो महाशंखम् भीमकर्मा विकोदरः। फिर से एक बार। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम् दद्मो महाशंखम् भीमकर्मा विकोदरः। अब यहाँ पर इसके पहले हम लोग देखें कि भगवान अपना शंख बजाएं, तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है उनके शंख का नाम क्या है। ठीक है, जो शंख बजाया गया उन शंखों का नाम क्या है। भगवान बजाए, ऋषिकेश भगवान को बोला जा रहा है, वो बजाए पांचजन्य नाम का शंख जो है वो बजाए। कौन? भगवान कृष्ण। देवदत्तम धनंजय। धनंजय मतलब धनंजय किसको बोला जा रहा है? अर्जुन को। अर्जुन कौन सा बजाए? देवदत्त। ये सब याद रखना पड़ता है, ठीक है। देवदत्त। अच्छा, पौंड्रम दद्मो महाशंखम, और भीम को बताया जा रहा है, हाँ, वो जो बजाए हैं उस शंख का नाम है पौंड्रम। भीम जो बजाए हैं उसका क्या नाम है? पौंड्रम। हाँ, यहाँ पर भीम का नाम नहीं बोला गया है, भीम कर्मा। भीम कर्मा माने बड़ा कर्म, बड़ा कर्म करने वाले, ठीक है ना। भीम का नाम नहीं बोला गया है, लेकिन भीम कर्म माने बड़ा कर्म करने वाले। और ब्रिकोदरा, जिसके उदर में सब कुछ ज्यादा से ज्यादा चीज जो है पच जाए, तो यानी वो कौन है? भीम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ कुछ अर्थों को समझे। भीम को कैसे समझे? भीम कर्म से समझे। और ब्रिकोदरा माने ऐसे तो खाना सब कोई खाते हैं, अग्नि होता है, जटार अग्नि जिसको बोलते हैं वो होता है, लेकिन ब्रिकोदरा, ब्रिक एक होता है और एक अग्नि है जिसका नाम है ब्रिक। तो ये ऐसा अग्नि है जो नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। जितना भी खाना दीजिए वो पचते ही चला जाएगा। मतलब बहुत खाते थे और बड़े बड़े कर्म करते थे। बड़े बड़े कर्मों का मतलब क्या है? कई सारे राक्षसों को उन्होंने वध किया है, ठीक है ना, इसीलिए उनका नाम यहाँ पे भीमकर्मा। फिर उसके बाद हम समझते हैं अर्जुन के बारे में, ठीक है। अर्जुन को क्या बोला जा रहा है? धनंजय। तो ये जब भी जो है कोष वगैरह जब साम्राज्य का खत्म हो जाता था, तो आसपास के राजाओं का कोष जो है लेने के लिए ये लोग क्या करते थे? आक्रमण करते थे। तो धन संपत्ति वहां से आता था। तो ये धन का काम, इसीलिए इनका नाम पड़ गया है धनंजय। आप समझ में आ रहा है? अच्छा, और देवदत्त नाम का जो है ये शंख बजाए, तो देवदत्त मतलब इंद्र के लिए सहयोग किए थे, युद्ध किए थे, तो उनको प्रसन्न होकर इंद्रदेव अपना एक शंख दिए थे, उसका नाम है देवदत्त। और ऋषिकेश, ठीक है, भगवान का शंख कौन सा है? हाँ, पांचजन्य नाम का एक राक्षस था, उनका वध किए थे, वो उसी में, वो शंख में ही रहता था, तो उसका वध किए, तो वो शंख को अपने में धारण कर लिए। समझ में आया? तो दीज आर द स्टोरी। और एक महत्वपूर्ण है पांचजन्य का, और एक अर्थ निकल के आता है, वो है पंच तत्वों से। हम में से हर एक व्यक्ति क्या है? पंच तत्व से ही बना हुआ है। जन्म कैसे हुआ है हम लोगों को? पंच तत्व से। और ऋषिकेश, यहां पर अर्थ समझने का है जो अपने सभी इंद्रियों पर जो है विजय प्राप्त कर लिया हो। समझ में आ रहा है? अब देखिए भगवान को क्यों ऐसा बोला जा रहा है। हम लोगों का जो टर्मिनोलॉजी है भगवान का, वो है एक नहीं है, बहुत है। क्यों बहुत है? भगवान, क्योंकि सारे के सारे मुक्त आत्माएं हैं। ईश्वर एक ही है जो अदृश्य है, वो महान है। और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है
वो क्या हो जाता है, देव स्वरूप, भगवान स्वरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? तो आपके अंदर अपना अपना जो है, ये जो प्राणिक ऊर्जा है, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में, ये जो प्राणिक ऊर्जा है, यही क्या है, पावरफुल होना चाहिए। कि आप जब अपना, जो हम लोग जब वार्तालाप करते हैं, जब बात करते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही सटीक होना चाहिए। जैसे तैसे हम मुख से नहीं बोलना है। ये फूक, ये प्राणिक ऊर्जा, जहां बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, अच्छे के लिए बोलेंगे, दूसरे का सहयोग करने के लिए बोलेंगे, नहीं तो चुप रहना बेटर है। तो ये शंख फूकने का मतलब क्या है, यहां पर क्या बताया जा रहा है कि अपने ऊर्जा को सदुपयोग में लगाना, धर्म में लगाना, धर्म के कार्य के लिए करना। ठीक है, शंख क्या करता है, पॉजिटिव वाइब्स, नहीं, पूजा के समय बजाते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स देता है, ताकि इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है वो खत्म होता है, जम्स फ्री होता है। तो इसका मतलब क्या है, धर्म को फैलाना। धर्म क्या है सबसे बड़ा, अपनी ऊर्जा को, अपना ऊर्जा क्या है, जो हमारा प्राणिक शक्ति है, वो कहाँ हो, सिर की तरफ आए, मतलब सुषुम्ना में प्रवेश करे, पवित्र हो, शुद्ध हो। इड़ा पिंगला नाड़ी में जो ऊर्जा प्रभावित होती है, वो ऊर्जा प्योर हो, और प्योर होगा तो कहाँ जाएगा, सुषुम्ना में प्रवेश करके हमारे सिर की तरफ आएगा। सारा कुछ हमारे भीतर ही है। ठीक है, यही है योगिक साइंस। तो ये लोग जो है ऐसे थे। तो ये प्योर कब होगा, जब पूरी इंद्रियों पर जो है अपना बस होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये समझे। ऋषिकेश, हाँ, ऋषिकेश माने जो इंद्रियों पर, हाँ, सब ऋषिकेश जाते हैं ना, क्यों, क्योंकि वहां जाने से साधना करेंगे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसीलिए भगवान का नाम क्या पड़ गया, ऋषिकेश। युद्ध है ना, युद्ध का तैयारी हो रहा है, माने अपने ऊर्जा को शो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ठीक है, चारों तरफ माहौल बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा युद्ध है। तो वैसे ही सुबह हुआ, पूरा चारों तरफ आप अपना माहौल बनाइए कि हमको अपने आत्मा के लिए कर्म करना है, कहीं भी अशुद्धि मत रहिए, फिजिकल मेंटल कुछ भी नहीं। ये शंख बजाने का मतलब क्या है, चारों तरफ इन्वायरमेंट को क्या किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है। सब अपने अपने क्षमता के अनुसार, जिसका जितना क्षमता है, सभी का क्षमता बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन जिसका जितना क्षमता है उतना ही क्षमता में शुद्धिकरण करिए। मतलब वो लोग अपना अपना शंख बजा के अपने अपने शक्ति को बता रहे हैं, अपना अपना शक्ति, किसका कितना ऊर्जा है, और वो ऊर्जा किस काम में आएगा, धर्म के काम। धर्म क्या है दुनिया का, मुक्ति की प्राप्ति। ठीक है, मुक्ति की प्राप्ति, उसके लिए काम करना है, भगवान के लिए काम करना है। श्री कुमार सर बताइए, ये भीम के बारे में ब्रिकोदर क्यों कहा गया है? बोलिए बोलिए सर। ज्यादा खाना खाता था, पेट ज्यादा मोटा था, इसलिए क्या? हाँ, इसीलिए, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर अपने लिए क्या मिला तब, अपने लिए क्या मिला, यहाँ पर अपने लिए ये मिला, ये सीख मिला कि भोजन ग्रहण करना है, किसके लिए, बड़े काम के लिए करना है। बहुत खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ध्यान साधना में भोजन करना है। ऐसा नहीं कि एक बार में भर पेट कर लिया, पूरा हिल डुल नहीं रहा, नहीं, बार बार भोजन करना होता है, ऊर्जा बहुत चाहिए होता है। साधना में सबसे ज्यादा ब्रेन ऊर्जा खाता है, न्यूरॉन सबसे ज्यादा ऊर्जा खाते हैं। इसका मतलब ध्यान में जो बैठते हैं वो लोग क्या भोजन नहीं करते हैं, भोजन उनको बहुत शुरुआती दौर पे, जब ध्यान का शुरुआत होता है तो भोजन बहुत लगता है। ठीक है, साधना में जो आदमी बैठेंगे ना, उसको भोजन बहुत चाहिए होता है, एक साथ में बहुत नहीं खाना, ब्रेक कर करके खाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ब्रिकोदर बोला जाता है। बड़े काम करना है, ये तो छोटा मोटा काम तो सब कोई करता है, घर बनाना, गाड़ी खरीद लेना, बैंक बैलेंस करना, ये तो सभी कोई कर रहा है। ठीक है, बड़ा काम करना है, इसीलिए यहाँ पे भीम का चर्चा है। ठीक है।